ये वीडियो होने वाला है आज के लिए आप लोग का सोशल साइंस का मॉडल सेट होने वाला है, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है सारा का आंसर बताएंगे। इस वीडियो में अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो देखिए, यह संधि जो हुआ था ना, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया भी इसमें शामिल था, और भी देश शामिल थे, पर मुख्य रूप से रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। और ये 2 मार्च को हुआ था, 2 मार्च 1918 को हुआ था। इसका सही आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो ये समझौता हुआ था ना, इसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये चारों ऑप्शन में हनोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हनोई समझौता इसका था, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ये हर वर्ष ही लगभग होता था कांग्रेस का अधिवेशन, और हर वर्ष इसमें अध्यक्ष चेंज होते थे। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1929, और इसका नाम था लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अध्यक्ष थे JLN, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। और महात्मा गांधी के तरफ से बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, इसलिए इनको सरदार की उपाधि मिला था। उनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था। तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली सत्याग्रह। आंसर ए होगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए अगर पूछता है फैक्ट्री एक्ट, तो ये पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। और जबकि ये ब्रिटेन में सबसे आगे फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, वो हुआ था 1802 ईस्वी में। भारत के लिए बोलेगा तो 1881, और ब्रिटेन के लिए बोलेगा तो 1802 ईस्वी में पारित हुआ था। छठा क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के लिए द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा सबसे ज्यादा कृषक वर्ग का शोषण हुआ था। इसका सही आंसर कृषक वर्ग होगा। सातवां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो देखिए, ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी चूंकि ब्रिटेन से, और इसका सही आंसर होगा बी, औद्योगिक क्रांति। आठवां क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? देखिए, भूमंडली की शुरुआत अगर भारत में बोलता है तो 1991 में ही हुआ था, जिसको बोलते हैं, तीन चीज यहाँ पे हुआ था, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। उसी समय ये भूमंडलीकरण भी हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1990 के दशक में। आगे क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो पुस्तक छापा था उसका नाम था बाइबिल। सही आंसर होगा इसका डी, बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कागज भी की भी खोज हुई थी चीन में, मुद्रण की भी शुरुआत चीन में हुई थी। इसका सही आंसर इसका है सी, चीन। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ये क्वेश्चन में बहुत बार आ भी चुका है, और इस बार के एग्जाम में भी आया था। इसका सही आंसर होगा सी, एंड्रीन। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्सेनिक। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21, यहाँ पे देखिए 21 छूट गया है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए, धारा 21 में है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो देखिए, सबसे अधिक अगर बोलिएगा वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में है, और बिहार में 7% है। और सबसे कम अगर बोलता है तो हरियाणा में लगभग 3.5% है।
देखिए क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए ना बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसके सही आंसर होगा डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर है डी बॉक्साइट। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? आप लोग को पहले ही बता चुके हैं हम ये कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा के विकास की संभावना है और गुजरात में भी है। 17 क्वेश्चन है, निम्न में कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी खिलौना उद्योग। 18 नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है, विद्यमान होना चाहिए था। तो ये इसका सही आंसर है, अभी वर्तमान में 8 है। इसका सही आंसर होना चाहिए 7 बी। कहीं कहीं 5 भी दे देता है। सही आंसर होगा 7, पर वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में 19 क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अभी अगर वर्तमान में कहीं पूछता है तो 5400 है। पर इसके इस ऑप्शन के हिसाब से 6283। 20 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष की गई मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसको समस्थानिक ऊंचाई बोलते हैं या स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं, विशेष ऊंचाई नहीं बोलेंगे। इसका सही आंसर होगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन जब भी होता है तो स्त्री और पुरुष में दोनों को असमान भूमिका होती है। दोनों को असमान भूमिका, अधिकार कम और ज्यादा दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए भारतीय संविधान के बारे में ये चारों में से ऑप्शन देखिएगा तो ये सही है। ये ऑप्शन सही होगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन 23 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? देखिए इसका सही आंसर होगा बी, देश की एकता कमजोर करती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देखिए वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल घोषित किया गया था और यह आपातकाल 21 महीना का था आपातकाल, पर आपके बुक में 18 महीना का ही आपातकाल दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आपातकाल लागू हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि जेपी और लोहिया के बिना भारत की आज़ादी संभव नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना मुख्य रूप से 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा डी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें एक राज्य का नाम नहीं दिया है, राजस्थान। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इसका डी होगा आंसर। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो 28 का ऑप्शन सही होगा ए। 28 का आंसर होगा ए, सांसद और विधायकों पर। और दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था और ये 1985 में इसको शामिल किया गया था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था ना 2003 में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? 3 क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं और सेवा क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र इसी को कहा जाता है। नंबर 31 है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित कहलाएगा। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है। 33 क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, इंदिरा गांधी के काल में। उस टाइम 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत तीनों है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला। ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं आप लोग को। इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया हुआ है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का भी स्थापना हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक होता है तो 1 करोड़ तथा 1 करोड़ से कम होता है तो उससे उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? इसका सही आंसर होगा राज्य आयोग, ऑप्शन बी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी भी आती है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है भूकंप केंद्र, या कभी कभी अधिकेंद्र भी बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन सी होगा मयूर, मतलब मोर। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन विस्तार मध्य प्रदेश में है और ये लगभग 25.2% है। इस सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा और जो भारत में पाया जाने वाला जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। इसमें सिर्फ डॉल्फिन दिया है तो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। क्वेश्चन है 45, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है और एक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, नाम था चरक संहिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत से। क्वेश्चन है 46, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन विस्तार है? एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7%। 48 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार है, सही आंसर इसका बी होगा, 20.55%। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा क्वेश्चन आ गया ये प्रैक्टिस सेट में, इसलिए इसको देख लेते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्रकृति होना चाहिए था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से होना चाहिए था। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण होना चाहिए था। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा। नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है ना सुंदरवन में है, सुंदरवन, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार था? तो सही आंसर होगा इसका डी, 20.60%। 53 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा 60.11%। 54 नंबर क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35,500। 55 क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? तो इसका सही आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर पर वन विस्तार था। 56 है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 1/3 पर होना चाहिए, मतलब लगभग 33% होना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन का यूज होता है जो मेनली होता है मलेरिया के लिए, औषधि है ये। देखिए 58 भी 57 जैसा ही क्वेश्चन है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन है सिनकोना की वृक्ष से या सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बाघ परियोजना जो प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था किताब के अनुसार। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप लोग को पता है, सी बाघ होगा इसका सही आंसर। 61 है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पर आप कहीं भी नंदन कानन भी मिलता है, इसका आंसर होगा बी, मुरैना। अगला क्वेश्चन है, भारत में
उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो उजला बाघ प्रजनन केंद्र देखिए मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, पर इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही होगा नंदनकानन उड़ीसा। 63 नंबर क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाते तो रेड डाटा बुक संकट ग्रसित होता है, उसके लिए रेड डाटा बुक होता है। सही आंसर 64 है, साल किस वन का वृक्ष है? तो साल है पतझड़ वन में पाया जाता है। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन है 65, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की पहचान पर नॉर्मन मेयर्स ने जोर दिया था। सही आंसर सी होगा। 66 क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो ये जो हुआ था ना नीलगिरी में विकसित किया गया था। इसका आंसर बी होगा। 67 है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना चारों ही ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होगा 1972 में किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी। और प्लाईवुड इंग्लिश शब्द है, जर्मनी में इसका कुछ और नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सही आंसर होगा 1980। इसमें भी ऑप्शन में गलती है, सही आंसर 1980 है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सही आंसर सी, लोहा को। 72, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर चाहिए। 73 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सही आंसर डी, झारखंड। कहीं कहीं आप लोग को कर्नाटक भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? सही आंसर सी होगा, अभ्रक। 76 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा है ना मैग्नीज। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 77, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज है ना 10 kg चाहिए। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का बताते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। बी होगा सही आंसर, हेमाटाइट। 80 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अगर पूरा देखा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 से अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगर आप लोग को और भी मॉडल सेट का सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा यस।